अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा क्या है, रेट कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या कभी-कभी इसको हम कहते हैं वेलोसिटी कांस्टेंट। तो ये क्या है, ये हम जब पिछले लेक्चर पढ़ रहे थे, लेक्चर 03 में, जहाँ पर हमने केमिकल काइनेटिक्स से रेट इक्वेशन को पढ़ लिया है, या रेट लॉ एक्सप्रेशन या रेट लॉ इक्वेशन को पढ़ लिया है, वहाँ से हमें एक ये चीज़ मिल गया। किस तरह मिल गया कि हमने एक इक्वेशन लिखा था। लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन था 2a प्लस 3b, और वो हमें दे रहा था प्रोडक्ट 4c। तो इसके लिए हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा था। लेट सपोज कि इसके लिए जो रेट था, हमने जनरल रिएक्शन लिखा था इसके लिए, यानी जनरल रेट इक्वेशन लिखा था। और वो किस तरह लिखा था कि के रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। तो ये अगर आपको याद हो, यानी हम लेक्चर 03 में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि हम किसी रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन किस तरह ड्रा करते हैं या रेट लॉ इक्वेशन किस तरह ड्रा करते हैं। अगर आपको अभी तक ये नहीं पता तो आप मेरा लेक्चर 03 देख सकते हैं, या किसी भी यूट्यूब चैनल से आप इस चीज़ को देख सकते हैं। और अगर आपको पता है तो अभी आपको ये चीज़ें आसानी के साथ समझ में आ जाएगी। और यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने कहा था कि ये जो ए है, दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी जो है दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी, एक्स जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, वाई जो है दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, और एक्स जमा वाई जो है दिस इज द ऑल ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन। जबकि के जो है इसको हमने कहा था कि दिस इज अ रेट कांस्टेंट। इसको हम क्या कहते हैं, रेट कांस्टेंट कहते हैं, या स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, या कभी कभी हम इसको वेलोसिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। तो पहले हम इसकी डिफिनीशन करते हैं कि व्हाट इज अ रेट कांस्टेंट। आप इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं। तो डिफिनीशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन मेरे पास क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बराबर है के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई, ए इंटू ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मैं क्या कर लो, इफ द concentration of A is equal to 1 and the concentration of B is also equal to 1, तो मेरे पास ये R किसके बराबर हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा K इंटू 1 की पावर X इंटू 1 की पावर Y, क्योंकि हमने A और B की कंसंट्रेशन को 1 ले लिया है और इसकी वैल्यू हमने पुट की। तो यहाँ मेरे पास R बराबर हो जाएगा K इंटू 1 की पावर एक्स जमा वाई, या आर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर चाहे आप 1 की आप जो भी पावर लेंगे तो वो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1 की आप जो भी पावर लेंगे वो 1 ही आएगा। तो यहाँ से 1 की पावर एक्स से हमें 1 मिलेगा, 1 की पावर वाई से भी हमें 1 मिलेगा। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 से हमें क्या मिल जाएगा, 1। तो आर हमारे पास किस चीज के बराबर हो गया, के। तो यहाँ से हम अब के की डिफिनीशन कर सकते हैं। ये हमने किस तरह निकाला, जरा देख ले। आर इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर वाई। तो मैंने कहा कि अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी को 1 मान लेते हैं, यूनिटी मान लेते हैं, तो मेरे पास आर बराबर हो जाएगा के इंटू 1 की पावर एक्स इंटू के इंटू 1 की पावर एक्स इंटू 1 की पावर वाई। अब हमें पता है 1 का जो भी हम पावर लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 ही आती है। 1 की पावर वाई या 1 की पावर एक्स, यहाँ से क्या आएगा, 1। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आर हमारे पास किसके बराबर आ गया, के। तो हम डिफिनीशन किस तरह कर सकते हैं कि द रेट ऑफ reaction, the rate of reaction is called a specific rate constant if the concentration of all the reactants
is taken in unity। अगर हम किसी रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट्स मौजूद है उसकी कंसंट्रेशन को यूनिटी में ले ले यानी 1 ले ले, तो उसके लिए जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम कहेंगे रेट कांस्टेंट। और यहाँ पर इस रेट कांस्टेंट को हम कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। यहाँ पर इसका नाम सिर्फ रेट कांस्टेंट नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका नाम जो है वो क्या है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इस टाइम पर हम इस रेट कांस्टेंट को क्या कहेंगे, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट आपके पास डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन is called a specific rate constant if the concentration of all the reactants present in a reaction is taken in a unity। यानी अगर हम किसी रिएक्शन में जितने रिएक्टेंट्स है उनकी कंसंट्रेशन को 1 कंसीडर कर ले, तो वहां से जो रेट ऑफ रिएक्शन बनेगा उस रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, रेट स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। बाकी तो आपको पता है कि ये हमारे पास क्या है, रेट कांस्टेंट है। यानी यहाँ हर जगह इसको आप रेट कांस्टेंट कह सकते हैं। किसी भी कंडीशन में आप ए की कंसंट्रेशन कितना लेते हैं, बी की कंसंट्रेशन आप कितना लेते हैं, तो यहाँ पर के को हम क्या कहेंगे, रेट कांस्टेंट। लेकिन जब हम सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन ऑल द रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हम 1 कंसीडर कर लेते हैं, तो उस टाइम पर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो उस वक्त हम इसके को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। उम्मीद करता हूं कि यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं यूनिट को कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। याद रखें कि ये रेट कांस्टेंट आपके सिलेबस में मौजूद है और बुक में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है इसके ऊपर। मैंने थोड़ा सा इसके लिए सर्च किया तो कुछ मिल गया, तो मैंने सोचा आपको ये सब चीजें एक्सप्लेन करवा दूं। अब यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हमारे पास क्या बनती है, यूनिट ऑफ के वो क्या बनेगा, आपको पता है कि हमारे पास अब रेट जो है वो बराबर है के इंटू ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर ऑफ वाई। तो मैं यहाँ पर के इस तरह लिख सकता कि के इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर ऑफ वाई। अब आपको पता है कि आर हमारे पास, आर की यूनिट क्या थी, अगर आपको याद हो वो हमारे पास थी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। और ये हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 01 में फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, जहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर चुके हैं। वहां हमें रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी पता चल चुकी है। तो ये यूनिट हम किस तरह निकालते हैं, ये इसके लिए आप लेक्चर 01 को देख सकते हैं फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। अच्छा, तो ये हो गए हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या है, आर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमारे पास ये बनती है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मोल पर लीटर, इस तरह भी लिख सकता हूँ, इंटू सेकंड इनवर्स। यानी इस सेकंड इनवर्स और मोल पर लीटर के बीच क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि आपको पता है कि कंसंट्रेशन जो होता है, कंसंट्रेशन वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन हमारे पास बराबर होती है मोल पर लीटर के बराबर होती है। तो ए की हमने क्या लिया है कंसंट्रेशन, बी की भी हमने क्या लिया है कंसंट्रेशन। तो हम यहाँ पर के की वैल्यू किस तरह लिखेंगे, के की वैल्यू इस तरह लिखेंगे कि यहाँ पर आर की यूनिट पुट करेंगे। तो आर की यूनिट हमारे पास क्या है, मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। जरा देख ले, हमने आर की यूनिट लगा दी या वैल्यू लगा दी। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ ए की यूनिट लगाते हैं, तो मोल पर लीटर की पावर एक्स है, क्योंकि इसके ऊपर भी पावर एक्स है। इस तरह बी की हमारे पास यूनिट क्या होगी, बी की कंसंट्रेशन की मोल पर लीटर की पावर वाई। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि के इज इक्वल टू मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर को कॉमन लेते हैं और एक्स को वाई के साथ जमा करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि एक्स जमा वाई हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। इसको जब हम जमा करते हैं तो एन बनता है, और एन क्या होता है, और ऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन सकता है, के की यूनिट के इज इक्वल टू मोल
पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर की पावर n हो गया। अब हमें मैं क्या कर सकता कि K इज इक्वल टू मोल पर लीटर, और इसके साथ ये नीचे वाला मोल पर लीटर में ऊपर उठाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा इंटू मोल पर लीटर। यहाँ पर की पावर n था तो यहाँ पर की पावर -n हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको नीचे से ऊपर उठाया है। और यह हमारे पास सेकंड इनवर्स भी है, ये भी याद रखें। तो k हमारे पास बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर को हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। इस मोल पर लीटर के ऊपर 1 है और इस मोल पर लीटर के ऊपर -1 है, तो इसको हम जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस n हो जाएगा, और साथ साथ में हमारे पास क्या है सेकंड इनवर्स भी है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी रेट कांस्टेंट। तो ये हो गए हमारे पास रेट कांस्टेंट की यूनिट। अब जरा देख लो यहाँ पर हम इस रेट कांस्टेंट को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए भी यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को मालूम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें यूनिट ऑफ के का पता चले तो हम वहां से डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे पास इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। और बहुत ज्यादा एमसीक्यूज में हमें ये हेल्प दे सकती है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ फॉर दिस यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सच लाइक दिस। तो वहां से आप लोग फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को भी मालूम करेंगे। तो हम लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और यहां पर मैं लिखता हूं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट की यूनिट लिखते हैं। तो पहले हम लेते हैं जीरो ऑर्डर से शुरू करते हैं। जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है कि लेट सपोज आपके पास क्या है, एक रिएक्शन है A प्लस B और वो आपको प्रोडक्ट C दे रहा है। इसके लिए जब आपने देखा कि एक ही कंसंट्रेशन को आपने डबल किया, एक ही कंसंट्रेशन को आपने क्या किया, डबल कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ भी नहीं हुआ, ना वो इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। तो इसका मतलब यह है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इस तरह प्रोपोर्शनल है कि एक ही कंसंट्रेशन के साथ वो जीरो में प्रोपोर्शनलिटी रखता है। तो यहाँ पर हम ये जीरो ये शो करता है कि कंसंट्रेशन ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करता, चाहे आप कंसंट्रेशन को दुगना बढ़ाते हैं, तिगुना बढ़ाते हैं, ये कम करते हैं, कितना कम करते हैं, वहां से आपको कुछ नहीं होता। सिमिलरली हमने बी की कंसंट्रेशन को डबल किया या चेंज किया, यानी कुछ भी कर लिया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ भी नहीं हुआ। हमने इसको डबल इंक्रीज किया, डबल डिक्रीज किया, हमने इसको डबल इंक्रीज किया, डबल डिक्रीज किया, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ बी के साथ किस तरह रिलेशनशिप में होगा, जीरो में। मतलब यह है कि बी की कंसंट्रेशन को आप कुछ भी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ भी नहीं पड़ रहा। तो यहाँ से हम इस रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन रेट इक्वेशन को किस तरह ड्रा करते हैं, या रेट लॉ एक्सप्रेशन को किस तरह ड्रा करेंगे। इसके लिए हम रेट लॉ एक्सप्रेशन को इस तरह ड्रा करेंगे कि रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 0 इंटू बी की पावर 0। तो जरा देख ले, ये x की वैल्यू क्या है, 0 है, और y की वैल्यू भी क्या है, 0। तो 0 जमा 0 हमारे पास क्या आ गया, 0। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर्स को सम अप करें तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर हम पावर को सम अप करते तो 0 आता है। सो दिस इज अ जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जब हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं उसके लिए n की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। x जमा y की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, मतलब n की वैल्यू हमारे पास 0 आएगी। तो k की वैल्यू क्या आएगी, जरा देख ले। k हमारे पास बराबर है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड इनवर्स इसके बराबर है। तो अगर n की वैल्यू यहाँ पर जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू क्या आती है, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर n यानी ये मेरे पास आ जाएगी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। तो जब भी आपके पास इस तरह यूनिट दिया हो k का, तो यहाँ से समझे कि आपके पास रिएक्शन कौन सा वाला है,
जीरो ऑर्डर रिएक्शन है अगर आपको ये वाली यूनिट दी गई है। इसी तरह अगर आपको सेकंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात की गई है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होगा कि आपके पास जो रेट लॉ इक्वेशन है वो इस तरह आ चुका है एक्सपेरिमेंटली कि आर बराबर हो चुका है ए की पावर 1 के और बी की पावर 0 के। यानी इसके लिए जब हमने एक्स जमा वाई, हमारे पास एन क्या होता है एक्स जमा वाई, इसको जब हमने जमा किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। यानी इसके लिए आपने एन की वैल्यू क्या लेना है 1। तो किस तरह भी एन की वैल्यू 1 आ जाए तो वो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके लिए एन की वैल्यू क्या है 1 है, जरा देख ले पावर को सम अप करेंगे तो एन की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो दो इस टोटल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन का सम अप जो है वो 1 के बराबर है। सो इस रिएक्शन का और ऑल ऑर्डर क्या है फर्स्ट है 1 है, तो इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो ये हो गए हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पर आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि k इंटू ए की पावर 0.5 इंटू बी की पावर 0.5। यानी यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपको ये बता रही है कि जब आप ए की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल होता है, लेकिन आप बी की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, डबल इंक्रीज करते हैं, डबल डिक्रीज करते हैं, आर का बी के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें ए की कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रही है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर क्या हो रहा है, यानी हमने यहाँ से भी हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिल रहा है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि जब हम ए की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं तो यानी 4 टाइम्स बढ़ाते तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ता है। यहाँ पर बी की कंसंट्रेशन को भी हम 4 टाइम्स बढ़ाते हैं तो ए की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स बढ़ता है, यानी 1/2 रिलेशनशिप में है। तो यहाँ से भी अगर हम पावर को सम अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, एन हमारे पास यहाँ पर भी क्या आ रहा है 1 आ रहा है। सो दिस इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैंने क्या कहा था कि दिस इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि सर ये वाला भी फर्स्ट ऑर्डर है, ये वाला भी फर्स्ट ऑर्डर है, क्योंकि यहाँ पर ए की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, हो सकता है आपको दोनों इफेक्ट कर रहे हैं, दोनों में से एक इफेक्ट कर रहा है, दोनों में से एक भी ना इफेक्ट कर रहा हो, लेकिन आपके पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम भी आ सकता है, और वो कुछ इस तरह का एग्जांपल होगा। यहाँ आप लोग समझे मेरे बात को। अगर यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज हो चुके हैं तो मुझे कमेंट में बता दे, फिर मैं इस चीज को बाद में एक्सप्लेन करवा दूंगा। और इंशाल्लाह इतनी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास क्या था, एक रिएक्शन था, हम सिंपल बात करते, चलो सिंपल करते इसको थोड़ा सा। हमारे पास एक रिएक्शन था जिसके लिए आर की वैल्यू क्या आ गई, के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 0। यानी एक ऐसा रिएक्शन था जिसके लिए जब हमने ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डबल हो गया, और बी की कंसंट्रेशन को डबल किया या इसको डिक्रीज किया, इंक्रीज किया, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन को कुछ ना हुआ। तो इसके लिए हमारे पास यानी यहाँ से हमने ये रेट लॉ इक्वेशन निकाला तो वहां से हमें एन मिल गया 1, यानी ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था। तो जब आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है तो आपके पास के की वैल्यू किसके बराबर होती है, मोल पर लीटर इंटू 1। एन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 - 1 मल्टीप्लाइड बाय सेकंड इनवर्स। तो जरा देख ले ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ सेकंड इनवर्स। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के लिए यूनिट ऑफ के क्या है, सिर्फ सेकंड इनवर्स है। तो हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट ऑफ के क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। सो हम ये नहीं कह सकते कि यूनिट ऑफ के हमारे पास कांस्टेंट फिनोमेना है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर क्या करेगी, डिपेंड करेगी। जरा देख लो जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास यूनिट ऑफ के ये है, और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमारे पास यूनिट ऑफ के ये है। इसी तरह हमारे पास अगर मैं सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर लूँ तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मेरे पास क्या हो सकता है, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए मतलब एन की वैल्यू क्या है 2। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आर आपके पास ये भी आ सकता है कि आर इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 1। तो एक्स जमा वाई आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा, यानी इनकी वैल्यू 2 क्या आ जाएगी। या इस तरह भी आर आ सकता है, ये रेट इक्वेशन आपके पास इस तरह भी आ सकता है कि ए की पावर 2 इंटू बी की पावर
0। यहाँ से इस तरह भी आ सकता है रेट इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिए, इस तरह भी आ सकता है सेकंड ऑर्डर के लिए कि a की पावर ऑफ 0 b की पावर ऑफ 2, या इस तरह भी आ सकता है r आपके साथ k इंटू a की पावर 1.5 b की पावर 0.5, या इस तरह भी r आ सकता है आपके पास कि k इंटू a की पावर 0.5 इंटू b की पावर 1.5। यानी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपके पास इतने सारे रेट इक्वेशन बन सकते हैं, पॉसिबल है। तो ये भी सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 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 ये भी। तो मे भी इसके अलावा भी आपके पास पॉसिबल हो, हाँ बहुत ज्यादा पॉसिबल है। यहाँ पर 0.3 लिख दे, यहाँ पर 1.7 लिख दे, यहाँ पर 0.2 लिख दे, यहाँ पर 1.8 लिख दे। तो बहुत सारे रेट इक्वेशन पॉसिबल है आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। रेट इक्वेशन बहुत सारे पॉसिबल है। तो हम सिंपल बात करते हैं, आपके बुक्स में बहुत सिंपल से कह दिया है कि जब आपके पास a की पावर 1 और b की पावर 1 और इसको आप जमा करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। सो दिस सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गया है। अब जरा देख ले, अगर आपके पास सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है तो इसके लिए k की वैल्यू क्या आएगी, k आपके पास बराबर हो जाएगा मोल पर लीटर इंटू 1 माइनस n की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 लगा दे और सेकंड इनवर्स अपनी जगह, तो ये क्या आ जाएगा मोल पर लीटर इंटू -1 second inverse. So this is a unit of K, unit of rate constant for the second order of a reaction। या आप क्या कर दे, अगर आपके पास थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी n की वैल्यू आपके पास क्या है 3 है, तो यहाँ हमारे पास k की वैल्यू क्या आ सकती है, k की वैल्यू आ सकती है मोल पर लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। सो ये हो गई हमारे पास k की यूनिट फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगी -3 इंटू सेकेंड इनवर्स। सो डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए आपके पास यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट आती है, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ से मुख्तलिफ किस्म की एमसीक्यूज आपके लिए बन सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा, और अगर आया है तो मैं भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करता हूँ, क्योंकि मेरी वजह से आपकी कोई प्रॉब्लम हल होगी तो इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए नहीं होगी। तो वही बात है कि अपनी मेहनत जारी रखें, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह हम आपको अपनी दुआ में याद रखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, जहाँ से हम इस रेट इक्वेशन के ऊपर और रेट कांस्टेंट के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो तब तक के लिए आप वेट करें और बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।